हेलो मेरे हीरो वालों, कैसे उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे लकड़ी के काटने की डिफरेंट मशीनरी के बारे में। जैसे आपको भी पता है कि दोस्तों पहले आरी से काटी जाती थी जो कि हाथ से कटता था, पर अब क्या है कि अलग अलग मशीनरी आ गई है जैसे जिगसॉ या सर्कुलर शॉ। तो ये दोनों मशीनरी लकड़ी को ही काटती है, पर कंफ्यूजन ये है कि कौन सी मशीनरी बेटर है और कौन सी मशीनरी किस काम के लिए यूज की जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि इन दोनों के बारे में कि कौन सी मशीन बेटर भी है और कौन मशीनरी किस तरह की लकड़ी काटने के लिए अच्छी होती है और कब इसकी यूज होती है, कितने दामों में आती है और सबसे अच्छा इसका सेल कहां चल रहा है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल का टैगलाइन एक प्रयास है, तो हमारी प्रयास रहती है कि आप तक अलग अलग मशीनरी टूल्स से रिलेटेड शानदार जानदार एकदम तगड़ा वीडियो ले आए। तो हमारे चैनल पे ये रहता है कि दोस्तों कुछ आपको नॉलेजेबल या इंफॉर्मेटिव रिलेटेड टूल्स हो या कोई भी मशीनरी उसके बारे में बताया, ऐसे तो आपको बहुत सारे वीडियो चैनल्स पे मिल जाएंगे अलग अलग यूट्यूब पे। पर यार हमारी वीडियो की यूएसपी ये है कि हम में कुछ उसमें नॉलेजेबल डालते हैं कि आखिर उस मशीनरी में विशेषता क्या है, उसकी क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों भाई लोग सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जिगसॉ मशीन के बारे में। तो जो स्क्रीन पे ये मशीनरी दिख रही है इसको हम लोग जिगसॉ बोलते हैं। जिगसॉ नाम से ही पता चलता है कि इसकी मूवमेंट होगी, जो मोशन होगा वो जिगजैग मोशन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो सिलाई मशीन की जैसे निडल चलती है वैसी इसकी मशीनरी चल रही है। अब जो ये कट करती है वो काफी स्मूथ होता है जैसा कि आप दिख रहा है, और जो लकड़ी है वो किसी भी तरह की लकड़ी को काटती है, पर ज्यादा मोटी लकड़ी को ये नहीं काटती क्योंकि ये ऊपर से आपको इस मशीनरी को डालनी है और जिगजैग मोशन में ये काटती है। अब लकड़ी काटने के बाद कैसी दिखती है ये पहले आप देख लो कि जैसे काटने के बाद जो एज है वो किस तरीके की आपका दिख रही है, बिल्कुल सरफेस स्मूथ। जो आरी से हम लोग काटेंगे बिल्कुल वैसे ही कट रही है। दोस्तों अब दोस्तों इसका जो स्पीड होता है ना वो हम लोग एसपीएम में कैलकुलेट करते हैं। एसपीएम का फुल फॉर्म हुआ स्ट्रोक पर मिनट। आरपीएम में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये रिवोल्यूट नहीं करता, इसलिए रेवोल्यूशन पर मिनट में नहीं करते हैं। दोस्तों अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हो ये जो लकड़ी है इसकी थिकनेस इतनी मोटी है। अब इसमें हम लोग अगर कट करना है तो एज से भी काट सकते हैं और बीच से भी कहीं से होल करके काट सकते हैं। अब इसकी ये खासियत होती है दोस्तों कि ये आपको कोई तरह की छोटी आपको बनानी है, जैसे मान लो चक्कू बनानी है या कोई तरह की आपको छोटा एक टूल्स बनाना है वो लकड़ी का, वो इससे आप इजीली काट लोगे। दोस्तों इसमें डिफरेंट टाइप्स की ब्लेड लगी रहती है। जो ब्लेड होती है वो यू शेप होती है या टी शेप भी ब्लेड होती है, और ये दोस्तों हम लोग 45 डिग्री इसको रोटेट करके हम लोग मशीनरी से लकड़ी को काट सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कट गया। जो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि आप डिफरेंट टाइप के शेप इससे काट सकते हो, तो जैसे ये आप बोर्ड पर देख रहे हो कि यही है जिगसॉ मशीन, और जिगसॉ मशीन से ही आपको डिफरेंट टाइप का शेप कट रहा है। दोस्तों तो आप देखोगे कि कटने के बाद जो शेप होगा, और इसकी जो मूवमेंट है ना दोस्तों वो वेव टाइप की भी मूवमेंट हो सकती है या जिगजैग जैसे भी आप मूवमेंट करें वैसा ये मूवमेंट कर सकता है, लेकिन सर्कुलर स्ट्रेट मूवमेंट करता है। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि ये वेव टाइप का मूवमेंट करने के बाद जो आपका लकड़ी कटा वो कैसा कटा। अब बात कर लेते हैं कि यार सर्कुलर शॉ क्या होता है। तो सर्कुलर शॉ में आप देख पा रहे हो कि इसकी भी एज काफी स्मूथ होती है, पर ये स्ट्रेट काटने के लिए जाना जाता है। इसकी जो स्पीड होती है वो आरपीएम में कैलकुलेट होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट। और बात कर ले हैं कि इसकी जो मशीनरी ये थोड़ा कॉस्टली होता है जिगसॉ से, जो कि मैं आगे तुरंत बताऊंगा दोस्तों। और ये मोटी लकड़ी भी काट देती है, और कितनी भी हार्ड लकड़ी होती है इसको काटने में जरा भी टाइम नहीं लगता है। और ये एज से काट सकता है, सेंटर से काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर इसकी कीमत इसलिए ज्यादा होती है कि जो इसमें लगी होती है प्रोडक्ट वो काफी कॉस्टली होती है, लेकिन जो ये काटने के बाद इसकी जो प्रोडक्ट बनती है वो उस जिगसॉ से स्मूथली हो सकता है। जिगसॉ का ब्लेड टूटने का डर रहता है, पर इसका जो रोटेशन वाला जो इसका पार्ट रहता है वो टूटने या फ्रैक्चर होने का बहुत कम चांसेस रहता है। ये भी दोस्तों 45 डिग्री मूवमेंट पे काट लेगा ताकि आपका जो लकड़ी होता है वो एकदम एंगल से 45 डिग्री से कट जाए, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कट गया। अब इसके बाद इसको हम लोग इजिली ज्वाइंट कर सकते हैं और ज्वाइंट करके 90 डिग्री का आपका लकड़ी बना सकते हैं। दोस्तों अब ये जो सर्कुलर मशीन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई भी तरह की लकड़ी हो इसको काटने के लिए ये अवेल होता है। इसमें भी मोटर लगी रहती है, और जो मोटर होती है वो इसमें यूज होती है। अब जैसे काटने के बाद ये जो आप लकड़ी देख रहे हो यार ये कितनी स्मूथ है और कितनी एज जो होती है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कटी हुई है। दोस्तों अब यार ये प्लाईवुड आप देख रहे हो, इसको प्लाईवुड को अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया गया और मार्किंग कर दिया गया, और स्ट्रेट वे में इसको 2 भागों में काटना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप उसके हैंडल को अच्छे तरीके से पकड़े रहिए, पावर सप्लाई दे दीजिए, उसके बाद आपका सर्कुलर जो मूव करने लगेगा, और जो सर्कुलर जो आपका व्हील है मूव करने के बाद आप देखोगे कि आपकी लकड़ी
लकड़ी फटाफट विद इन सेकेंड कटने को तैयार। और दोस्तों बात कर ले कि जिगसॉ जो होता है उसकी स्पीड कम होती है, सर्कुलर शॉ की स्पीड ज्यादा होती है दोस्तों। अब दोस्तों बिना किसी बकवास का पहले हम लोग दाम जान लेते हैं कि जिगसॉ की क्या दाम होती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ मेटिका कंपनी की, जिससे आपको जो मैंने डेमो वीडियो दिखाया, ये 5400 रुपए की मशीनरी है जो कि आपको अमेजन की साइट पे दिख रही है। और यहाँ नीचे आप आओगे तो यहाँ पे डिफरेंट मेकिटा का ही आपको मिल जाएगा। अब ये एक मशीनरी देख लो यार, इसकी 6729 रुपये दाम है और ये भी जिगसॉ ही मशीन है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसकी कीमत 6729 रुपए है। नीचे में आप आओगे तो बहुत सारे आपको फीचर्स एंड डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएंगे और नीचे में आओगे तो आपको बहुत सारे मशीनरी मॉडल मिल जाएंगे जिसकी कीमत अलग अलग होगी। पर मैं कुछ मशीनरी को दिखा दे रहा हूं, जैसे कि ये आप एक देख रहे हो, ये बोच कंपनी की मशीन है 3950 की। इसमें 18% डिस्काउंट है जो सेल चल रही है। और यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी मशीनरी मिल जाएगी देखने को दोस्तों। अब दोस्तों ये जो होती है बोच की, इसमें क्या क्वालिटी होती है कि इसमें आपको अलग अलग की जो ब्लेड है वो भी आपको इसमें मिलती है। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर शॉ की। यहाँ पे बोच की देख पा रहे हो 3514 रुपए की मशीनरी है, ये सर्कुलर शॉ है। और इसकी जो खासियत है मैं बता ही दिया कि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये तो सबसे आपका बेसिक मशीनरी है जो बोच की आती है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें इसकी जो क्वालिटीज होती हैं वो लिखी मिल जाएगी और नीचे में फीचर्स एंड डिटेल देखोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी टेक्निकली जो फीचर्स होते हैं इनके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये बोच के अलावा और भी नीचे आप आओगे तो बोच के अलग अलग मॉडल मिलेंगे, तो वो भी आप देख के उसकी प्राइस कीमत लगा सकते हो, अमेजन पे इबली मिल जाएगी। लेकिन जिससे मैंने आपको डेमो वीडियो दिखाया उस मैकिटा का ही था, तो मैकिटा की यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली होती है। यहाँ पे देख पा रहे हो 8290 रुपए की है, वो अमेजन की ही साइट पे है। और यहाँ पे अलग अलग उसके शेड दिए हुए हैं फोटोज, जो कि मैं मूव करके आपको दिखा दिया। नीचे में आओगे तो नीचे में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फीचर्स एंड डिटेल, और नीचे में आओगे तो यहाँ पे और सारे उसकी जो फोटोज हैं डिफरेंट एंगल से लिए हुए वो मिल जाते हैं। और ये भी अमेजन के साइट पे ही दिखा रहा हूं। और एक मैं दिखा रहा हूं मैकिटा का ही, जो कि अमेजन के साइट पे ही आपको मिलेगी। यहां पे देख पा रहे हो इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, 9500 रुपए की। अब ये जो है ये आपको कमर्शियल लेवल पे काम करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। अब इसका जो ऊपर में देख पा रहे हो जूम करके थोड़ा सा, तो हैंडल आपको दिया हुआ है और नीचे में आपका जो कटिंग वाला पार्ट होता है सर्कुलर जो होता है वो दिया हुआ है। इसमें भी थोड़ा बहुत सेल चल रहा है, सेविंग है, आप देख पा रहे हो। और आपको जरूरी नहीं कि अमेजन से ही ले, आप कहीं से भी ले। अब दोस्तों इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आपको अमेजन पे मिल जाते हैं और नीचे में रिव्यू आप पढ़ना चाहें तो इजीली पढ़ लोगे दोस्तों। अब जो इसके पार्ट्स हैं उसकी भी कीमत देखिए यहाँ पे 1200 रुपए है। अगर वो मान लीजिए कि भोथर हो गया, बहुत सारा काम आप कर लिए, तो उसको चेंज आप इजीली कर सकते हो, फिर दूसरा वाला आप आरी ला के, जो कि इसके पार्ट्स मिलते हैं। अब ये देखो मैकिटा का जो आपको जूम करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपका बहुत सारे फीचर्स है जो कि जब आप लोगे तो इसके साथ मैनुअल मिलते हैं। उस मैनुअल की मदद से ये कैसे ऑपरेट होती है वो बारे में आप जान लोगे। मैं तो केवल आपको अंतर बताने वाला हूं कि उस मशीनरी और इस मशीनरी में क्या अंतर है। अब देखो यार ये जो जिगसॉ मशीन है, आप पूछोगे कि इसकी कोई ना कोई एडवांटेज होगा, तो देखो यार ये तो पहले चीपर होता है, वजन बात करें तो लाइटर होता है, और ये कर्व्स को और वेवी कट काट देता है और यूज के लिए काफी सेफ होता है। और जब ये काम करोगे तो डस्ट कम यूज होती है। तो ये सारी कुछ इसके जिगसॉ का प्रोज है, मतलब एडवांटेज है। अगर बात कर ले इसके ब्लेड की, तो ये HCS और HSS मार्क की ब्लेड होती है। HCS बोले तो हाई कार्बन स्टील, HSS बोले तो हाई स्पीड स्टील की। मतलब जो इसकी ब्लेड होती है वो डिफरेंट टाइप की तो होती है, जैसे यू शेप हो गई या टी शेप ब्लेड होगी। फिर साथ साथ इसका जो मार्का होता है HCS और HSS होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ले रहे हो दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसकी कॉन्स की, तो ये ब्लेड इजीली डल हो जाता है हार्डवुड पे और ये जल्दी बेंट हो जाता है, टूट भी जाता है। और जो ब्लेड होते हैं काफी एक्सपेंसिव होता है, पर एक्सपेंसिव के साथ साथ इसका वाइब्रेट जो होता है वो काफी वाइब्रेट भी करता है जब ये आप मशीनरी यूज करोगे तो दोस्तों। अब ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि सर्कुलर शॉ मशीन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी कीमत ज्यादा होती है और ये वुड को जल्दी काटता है, क्विकली काटता है। साथ ही साथ ये जो हार्डवुड होता है या थिक वुड होता है, मोटे वुड को भी काट लेता है। और ये जो डेंस वुड होती है उसके लिए बेटर चॉइस है उसको काटने के लिए। इसकी जो ब्लेड होती है वो एक्सपेंसिव होती है बट लॉन्गर लाइफ होती है, मतलब इसकी आयु सीमा
सीमा ज्यादा होती है, ज्यादा देर तक चलती है। इसकी भी ब्लेड जो होती है वो एसएस मार्का की होती है, हाई स्पीड स्टील की। अब इसकी जो प्रोज है, ये एडवांटेज है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब बात करोगे कि कुछ ना कुछ इसकी डिसएडवांटेज होगी ही, तो ये जो होता है कर्व कट नहीं करता है, काफी नॉइजी होता है, वजन में काफी हेवियर होता है, और ये डस्ट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और ये जिक्सॉ से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको अमेजन पे साइट पे विथ प्रूफ आपको दिखाया दोस्तों। तो ये सारी इसके कॉन्स हो गए, इसका मतलब इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि फाइनली ये दोनों में क्या है। तो यार देखो, जब जिक्सॉ होता है वो स्मॉल पीसेस काटने के लिए या वुड के लिए या मेटल के लिए बेटर होता है, और जो कर्वी कट करना है, कोई कर्व बनानी है, उसके लिए जिक्सॉ अच्छा होता है। और जो टाइट स्पॉट होते हैं वहां पे आपका जो कटिंग होता है वो जिक्सॉ से नहीं हो पाता है। और जब सर्कुलर शॉ की बात करें तो आप जो किसी चीज को बनानी है तो उसके लिए सर्कुलर शॉ यूज होता है। रिपिंग शीट ऑफ प्लाईवुड, मतलब कि अगर आपका कोई प्लाईवुड का रिपिंग करना है तो उसके लिए आपका इसको यूज होता है, और ये काफी स्मूथ और काफी अच्छा कट करता है। ये इसकी दोनों की कंक्लूजन हुआ दोस्तों। अब दोस्तों ये दोनों वीडियो तो आपने देखे, आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम यार कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे मिल जाते हैं वीडियो, पर एज ए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मशीनरी को एक्सप्लोर करता हूं दोस्तों। तो ये दोनों जो आपकी मशीनरी है वो यूज होती है, जो कि आपका लकड़ी काटने में, और आपका हर कारपेंटरी अब तो ये यूज करते हैं। दोनों इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जो कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप अलग अलग वाट की ले सकते हैं, और इसके अंदर जो होता है मोटर लगी होती है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताना। उम्मीद है कि दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और इसे जरूर से अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करना दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए और इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।